आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। इसके लिए पूरे बिहार में उनके समर्थक पूजा पाठ यज्ञ हवन कर रहे थे। ऑपरेशन के समय बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पटना स्थित घर पर रुद्राभिषेक करा रहे थे। पूरे बिहार में मंत्री से लेकर पूर्व मंत्री तक उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ कर रहे थे। लोगों की दुआ का असर रहा कि लालू यादव एक बड़े संकट से निकल गए। किडनी डोनेट करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य भी बिल्कुल ठीक है। लालू को जब होश आया तो उन्होंने अपनी परेशानी को भूल सबसे पहले बेटी के बारे में पूछा। इसके बाद उन्होंने हाथ हिलाकर अपने चाहने वालों के प्रति आभार जताया। लेकिन उनकी किताब गोपालगंज टू रायसीना से लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर तक की माने तो वे अपने राजनीतिक सफर में कई परेशानियों को देख चुके हैं। ऐसे में हम 5 PM के 5 का तड़का में लालू यादव की उन 5 परेशानियों के बारे में बताएंगे जिनसे वे हंसते हुए निकल गए। पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। ये तो आपको पता ही है कि लालू यादव ने गरीबी को काफी नजदीक से देखा है। उन्होंने गरीबी से संघर्ष करते हुए सियासी गलियारे में कदम रखा था। लालू ने छात्र संघ की पॉलिटिक्स से होते हुए सियासत की मुख्य धारा में एंट्री की और 1990 के मार्च महीने में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। लेकिन परेशानी जब आई तो सूप डलिया से भर कर आई। उन्होंने अपनी पुस्तक गोपालगंज टू रायसीना में स्वीकार भी किया। दरअसल लालू यादव पर बहुत बड़ा आरोप लगा। यह आरोप था चारा घोटाला का। तब झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था। इसी आरोप की वजह से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई और बाद के दिनों में सजायाफ्ता हुए और इन्हें वर्षों जेल में रहना पड़ा। इस मामले में केस भी कई हुए, लेकिन 4 बड़े केस ने इन्हें तोड़ दिया। हालांकि अब चारा घोटाला के सभी मामलों में इन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन इस परेशानी ने इन्हें अंदर से तोड़ दिया। परंतु इस परेशानी को लालू ने दरकिनार करते हुए आज भी अपने समर्थकों के लिए जीवंत बने हुए हैं। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। इन पर जेल मैनुअल तोड़ने का आरोप भी लगा। दरअसल लालू यादव ने अपनी किताब में ये भी स्वीकार किया कि उनके जेल जाने के बाद भी विरोधियों को शांति नहीं थी। तब बीजेपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क साधा था। उस समय बीजेपी के साथ समता पार्टी का गठबंधन था। इस दौरान नेताओं ने कहा कि लालू यादव को जेल मैनुअल का दुरुपयोग करने के कारण उन्हें किसी उचित जेल में भेजा जाए। किताब में लालू यादव कहते हैं कि उसी दौरान एक और घटना हुई। एक स्थानीय समाचार पत्र ने झूठी कहानी बनाई। उस कहानी के मुताबिक लालू पर अपने रिश्तेदारों और आगंतुकों के साथ जेल में चिकन, मटन और मछली खाने का आरोप लगाया गया। इसके बाद उन्हें पटना के बेउर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लालू यादव मीडिया के इस प्रवृत्ति पर गुस्से में कहते हैं कि मैं पहले इस तरह की रिपोर्ट पर गुस्सा करता था, बाद में मैंने इस फर्जी पत्रकारिता पर ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन इसे लेकर भी वे काफी परेशान हुए थे। बाद में धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हुई। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। तब लालू के एब्सेंट में उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ गई थी। दरअसल लालू यादव के सियासी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब वे पूरी तरह परेशान हो गए। एक ऐसा ही पल था जब उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी। लालू यादव ने खुद स्वीकार किया है कि राबड़ी के पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया और उनके विरोधियों में उन्हें अधिक परेशान करना शुरू कर दिया। उसी किताब में लालू यादव ने स्वीकार किया है कि मीडिया के लोगों ने कहानियों के माध्यम से ये कहना शुरू कर दिया कि मैं कुर्सी के पीछे से राज्य पर शासन कर रहा हूँ। मीडिया की ओर से राबड़ी देवी को छठा मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। लालू तब चारा घोटाला मामले में जेल में थे। मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि लालू अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और उन्हें सख्त निर्देश देते हैं। मीडिया ने यहाँ तक लिख दिया कि लालू यादव अपने पावर के बल पर जेल में राजसी ठाठ के साथ जीवन बिता रहे हैं। लालू ने इस बात का जिक्र करते हुए अपनी किताब में साफ कहा कि वे इन बातों से ज्यादा परेशान हो गए थे। 2रे नंबर पर बात करते हैं उनके पहली बार जेल से छूटने की। दरअसल पहली बार जब वे चारा घोटाला मामले में जेल से छूटे थे, 11 दिसंबर 1997 की तारीख थी। उसी दिन उन्हें बेल मिली थी। ये खबर आते ही उनके समर्थकों में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा।
किताब में लालू यादव कहते हैं कि मेरी कैद से निराश, उत्पीड़ित और अल्पसंख्यक वर्ग को उस समय काफी खुशी मिली। जब उन्होंने मेरी जमानत की खबर सुनी, वे लोग इस अवसर को जश्न के रूप में मनाने लगे। वे बताते हैं तब कई लोग हाथियों और घोड़ों के साथ उनका स्वागत करने पहुंच गए। समर्थक नारे लगाने लगे कि जेल का फाटक टूट गया, लालू यादव छूट गया। लालू स्वीकार करते हैं कि इस उत्साह को देख उन्हें अंदर से डर लगने लगा। लालू यादव को पता होता है कि उनके विरोधी इस जश्न और जुलूस को दूसरे हिसाब से परोसेंगे और उनकी छवि को नेगेटिव बनाएंगे। ऐसे में लालू यादव अपने समर्थकों पर चिल्लाए भी, लेकिन भीड़ को उनकी आवाज से कोई मतलब नहीं था। लालू कहते हैं कि विरोधी उन्हें बुरे आचरण के आरोपी के रूप में चित्रित करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे थे और इस मौके को भी बुनाया। मीडिया में उसके दूसरे दिन खबर छप कर आई कि जेल से निकलने के बाद लालू ने हाथी की सवारी की। लालू कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत बात थी और सब जानते हैं। जेल से निकलते वक्त हाथी की सवारी को लेकर सीबीआई कोर्ट ने सुनाया भी था। अब बात पहले नंबर की। पहले नंबर पर ऐसी परेशानी जिसका दर्द आज भी लालू को है और ये आरोप है जंगल राज का। दरअसल लालू यादव जेल में मीडिया के आरोपों का सामना करते हुए परेशान हो रहे थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राबड़ी देवी मौजूद थी। किताब में लालू यादव कहते हैं कि राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बने हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे। पटना हाईकोर्ट ने जर्जर लोक सुविधा के मुद्दे पर सरकारी अधिकारियों को फटकार लगाई थी। पटना हाईकोर्ट ने राबड़ी शासन के सभी अधिकारियों को अपना कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभाने की बात करते हुए कड़ी टिप्पणी की थी। राबड़ी के शासनकाल के दौरान पटना हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में जंगल राज जैसी स्थिति बताया था। लालू के मुताबिक पटना हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को विरोधियों ने शक्तिशाली हथियार के रूप में ले लिया था। विरोधी राबड़ी देवी को अनुभवहीन बताने लगे। सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैठकों में जंगल राज की टिप्पणी का इस्तेमाल किया जाने लगा। लालू ने अपनी किताब में स्वीकार किया है कि विरोधियों को मीडिया का साथ मिला और जंगल राज उनके खिलाफ जबरदस्त मुद्दा बन गया। बता दें कि लालू की आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना 2019 में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक वरीय पत्रकार नलिन वर्मा है और इस किताब में लालू यादव ने खुद के चारों तरफ से परेशानी में घिरने का विस्तार से जिक्र किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी परेशानी को भंवर में भी तैरते रहे का नाम दिया है। बहरहाल लालू यादव आज भी सियासी गलियारे में टॉप पर हैं। सारी परेशानियों को नजरअंदाज कर अपने समर्थकों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।